हेलो एंड नमस्कार मित्रों, मैं विजय। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ अटैक में। आज का हमारा टॉपिक है कुछ विशिष्ट चतुर्भुज जो एनसीईआरटी कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.4 है। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम समचतुर्भुज, आयत और वर्ग इन तीन विशिष्ट प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समचतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। समचतुर्भुज क्या है? एक पतंग के जैसा ही होता है, जिसमें क्या है कि सभी जो भुजाओं की लंबाई है वो समान होती है और जो सम्मुख जो भुजाएं होती हैं वो क्या है? समांतर होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भुजा AD है वो समांतर होगी BC के, और AB जो समांतर है वो CD के होगी। तो क्या है, ये एक पतंग ही है। जो इसमें क्या है, पतंग की भी जो गुणधर्म है वो होंगे, और इसमें क्या है, समांतर चतुर्भुज के जो गुणधर्म है वो भी इसमें विद्यमान होंगे। तो समचतुर्भुज में पतंग और समांतर चतुर्भुज दोनों के गुण होंगे। हमने जो पिछले वीडियो में देखा था कि जो समांतर चतुर्भुज क्या होती है, पतंग क्या होती है, और जो समलंब है वो क्या होता है। तो अब हम समचतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये समान पतंग और समांतर चतुर्भुज दोनों के गुणधर्मों का समावेश है। तो इस प्रकार क्या है, इसके विकर्ण जो हैं एक दूसरे को क्या है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण का मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटेंगे और सभी भुजाएं जो हैं बराबर होंगी, और जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो समांतर होंगी। तो चलिए अगला जो आकृति है वो देखते हैं। हमारा अगली आकृति है आयत। आयत क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें सभी कोण समान होते हैं तथा इसके विकर्णों की लंबाई क्या है, बराबर होगी। जो समांतर चतुर्भुज है, हमें पता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो इसमें भी आयत में भी क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, जो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और उसके अलावा जो सभी कोण हैं वो भी बराबर होते हैं। तो 360 डिग्री के जो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है, यहाँ पे हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 90। तो यहाँ पे आयत के जो सभी कोण हैं वो कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे, मतलब समकोण होंगे। समकोण का मतलब है 90 डिग्री के कोण होंगे, और जो इसके विकर्ण हैं वो बराबर लंबाई के होंगे और एक दूसरे को क्या है, समद्विभाजित भी करेंगे। तो हमारे यहाँ जो अगली आकृति है वर्ग, उसके बारे में देखते हैं। हमारी अगली आकृति है वर्ग। वर्ग एक क्या है, आयत ही होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयत एक समांतर चतुर्भुज होता था, और यहाँ पे वर्ग है वो आयत है, और आयत एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये इस प्रकार वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज ही है जिसमें क्या है, सभी भुजाएं बराबर हैं, और जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो क्या है, समांतर हैं। लेकिन इसमें एक विशेष गुण होता है कि इसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को क्या है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर इसके विकर्ण क्या है, समकोण पर समद्विभाजित करते थे। वर्ग के केस में क्या है, ओनली समद्विभाजित ही करते थे, वो समकोण पर नहीं काटते थे आयत के। लेकिन वर्ग में क्या है, इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। तो आप ये जो तीनों आकृति हैं हमारी आज की, जो कि समचतुर्भुज, आयत और वर्ग, ये तीनों के गुणधर्म आपको याद रखने हैं। हम अब आगे क्या है, प्रश्नावली 3.4 को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, बताइए कथन सत्य है या असत्य, सभी आयत वर्ग होते हैं। तो क्या सभी आयत वर्ग होते हैं? नहीं, ये हमारा क्या है, असत्य कथन हो जाएगा, क्योंकि सभी वर्ग हैं वो आयत हो सकते हैं, लेकिन सभी आयत क्या है, वर्ग नहीं होंगे। क्योंकि आयत की क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग में क्या है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। अगला जो कथन है वो है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो समचतुर्भुज क्या है, हमें पता है समचतुर्भुज में दो चीज़ों के गुण धर्म होते हैं, एक तो पतंग के और एक समांतर चतुर्भुज के। तो इस प्रकार क्या है, सभी जो समचतुर्भुज हैं वो समांतर चतुर्भुज भी होते हैं और
पतंग भी होते हैं। तो ये हमारा कथन सत्य हो जाएगा। अगला जो सवाल है, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो ये भी कथन सत्य हो जाएगा, क्योंकि जो वर्ग होते हैं वो आयत होते हैं और आयत होते हैं वो क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज भी होते हैं। तो यहाँ पे जो सभी वर्ग हैं समचतुर्भुज होंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी चारों भुजाएं समांतर भी बराबर भी होंगी। जो सम्मुख भुजाएं हैं वो यहाँ पे समांतर भी होंगी और आयत भी होते हैं। ये भी कथन क्या है, सत्य हो जाएगा। अगला जो है डी, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो यहाँ पे ये कथन असत्य है, क्योंकि वर्ग क्या है, समांतर चतुर्भुज होता है। अगला जो सवाल है, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। जो पतंगे होती हैं वो समचतुर्भुज नहीं होती। समचतुर्भुज पतंगे हो सकती हैं, लेकिन सभी पतंगे समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं होती। तो ये क्या है, असत्य हो जाएगा। तो ये जो आप देखेंगे, जो पहला सवाल है वो क्या है, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, वो सही हो जाएगा। तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा क्या है, गलत हो जाएगा। पांचवा क्या है, गलत हो जाएगा। सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। तो ये क्या है, हमें पता है कि सभी समचतुर्भुज पतंग भी होते हैं और समांतर चतुर्भुज भी होते हैं। तो ये सत्य हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो ये जो जी है, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, ये क्या है, सत्य हो जाएगा। क्योंकि समलंब में क्या है, दो भुजाएं समांतर होती हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो इसलिए ये क्या है, सत्य हो जाएगा। अगला है, सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये भी सत्य हो जाएगा, क्योंकि वर्ग जो होता है वो समलंब है। क्योंकि यहाँ पे वर्ग में क्या है, चारों भुजाएं बराबर होती है और समांतर वो होती हैं। जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समांतर होती है, और समलंब में क्या है, सिर्फ एक ही पेयर हमें समलंब होता है। तो इस प्रकार क्या है, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला जो सवाल है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। तो यहाँ पे चारों भुजाएं बराबर लंबाई की कौन कौन सी होती हैं। एक तो सम चतुर्भुज में क्या है, सभी जो भुजाएं हैं वो क्या हैं, बराबर होती है। और दूसरी होती है वर्ग में। तो यहाँ पे जो पहले का जो सवाल, दूसरे का जो पहला है उसका उत्तर हो जाएगा समचतुर्भुज और वर्ग। और जो दूसरा है, चार समकोण होते हैं। तो यहाँ पे चार समकोण किस किस में होते हैं, एक तो वर्ग में चार समकोण होते हैं और दूसरे आयत में होते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा वर्ग और आयत। जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज हो सकता है। तो यहाँ पे वर्ग में क्या है, चार भुजाएं होती हैं, इसलिए क्या है, ये एक चतुर्भुज है। क्योंकि चतुर्भुज की परिभाषा क्या है, जिसमें चार भुजाएं हों, तो वो क्या होगा, एक वर्ग, वो चतुर्भुज होगा। तो वर्ग इस प्रकार क्या है, एक चतुर्भुज हो गया। दूसरा है एक समांतर चतुर्भुज। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज क्यों है, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा हमें पता है कि इसमें क्या है, आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, समांतर होती है। तो वर्ग में भी ऐसा होता है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो इस प्रकार क्या है, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज हो गया। इसका उत्तर होगा, क्योंकि वर्ग में आमने सामने की भुजाएं या फिर सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। और जो आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हैं, जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर है, इसलिए क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। तीसरा है एक समचतुर्भुज है। तो वर्ग एक क्या है, समचतुर्भुज भी होता है, क्योंकि यहाँ पे सम का मतलब समान, चतुर मतलब चार, भुजाएं मतलब बराबर। तो यहाँ पे वर्ग में क्या है, चारों भुजाएं समान होती हैं और समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो इस प्रकार क्या है, समचतुर्भुज, वर्ग एक समचतुर्भुज हो गया। एक आयत, तो वर्ग एक आयत भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि आयत में क्या होता है कि सभी कोण क्या है, समकोण होते हैं, मतलब बराबर होते हैं और समकोण होते हैं 90 डिग्री के। तो वर्ग में भी चारों जो कोण हैं वो कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और आयत में क्या है, आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। तो वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर हैं और समांतर हैं। तो इस प्रकार क्या है, वर्ग एक आयत भी होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हमें पता है समद्विभाजित किसके विकर्ण करते हैं, समद्विभाजित हमें आयत के जो विकर्ण हैं वो समद्विभाजित करते हैं। तो एक आयत भी हो गया, यहाँ पे हम वर्ग भी हमारे पास इसका उत्तर हो सकता है। और
यहाँ पे एक और है, समांतर जो चतुर्भुज हैं उसके भी जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पतंग भी एक ऐसा चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके कई उत्तर हो गए, आप किसी इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, तो एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो मतलब क्या है कि जो विकर्ण है वो किस में एक तो पतंग में एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करते हैं, और दूसरा है वर्ग में भी क्या है, लंब पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा है वहाँ पे है कि विकर्ण बराबर हो, तो वर्ग में भी विकर्ण बराबर होते हैं और आयत में भी विकर्ण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आयत और विकर्ण वर्ग दोनों ही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। यहाँ पे हमें बताना है कि मान लीजिए ये कोई आयत है, यहाँ पे इसका हमें ये बताना है कि ये उत्तल चतुर्भुज क्यों है। हमें पता है कि उत्तल चतुर्भुज का मतलब है कि उसके जो विकर्ण हैं वो क्या है, अभ्यंतर होते हैं। अभ्यंतर का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो विकर्ण हैं वो क्या है, अंदर की तरफ उसके विकर्ण होंगे। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कोई आकृति है, ये मान लीजिए कोई चतुर्भुज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो विकर्ण है वो क्या है, ये जो एक विकर्ण है ये क्या होगा, ये एक बहिर्भाग विकर्ण है, बहिर्भाग में है। लेकिन यहाँ पे आयत के जो विकर्ण है वो क्या है, अभ्यंतर हैं, अभ्यंतर में है, तो इसलिए क्या है, ये एक उत्तल चतुर्भुज है। उत्तल हमने पहले वाले वीडियो में, आपने यदि हमारे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमने उसमें बताया था कि उत्तल और अवतल बहुभुज क्या होते हैं और उनके क्या क्या परिभाषाएं हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे पिछले वाले वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको उत्तल और अवतल बहुभुजों में अंतर पता चले। तो यहाँ पे इसके विकर्ण अभ्यंतर में है, इसलिए क्या है, आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 6, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये A B और C ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। तो ये यहाँ पे O क्या है, इसका सेंटर पॉइंट है, मध्य बिंदु है। बताइए कैसे O बिंदु A B तथा C से समान दूरी पर स्थित है। तो हमें ये बताना है कि ये जो A है वो तीनों जो दूरियां हैं AO, OC और OB ये क्या है, बराबर हैं। इस प्रकार हमें ये क्या है, बताना है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई हैं। जो ये जो डॉट डॉट जो वाली बिंदु हैं ये हमारी हेल्प के लिए खींची गई हैं। तो यहाँ पे जब आप इनको मिलाएंगे तो ये आकृति एक हमें आयत आकृति मिलेगी। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। जब हम ये डॉट डॉट वाले बिंदु मिलाएंगे तो हमारे पास क्या है, दो त्रिभुज मिल जाएंगी। तो इस प्रकार जो ये जो त्रिभुज बनी वो क्या है, समकोण त्रिभुज बन जाएंगी। ये भी समकोण है क्योंकि हमें दिया गया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो जब इस प्रकार दो समकोण त्रिभुजों से मिलके ये आकृति बनती है तो ये हमें एक चतुर्भुज प्राप्त हो जाए, ABCD एक चतुर्भुज प्राप्त हो जाता है। और इसमें जो कोण B और कोण D है वो क्या हो जाएंगे, समकोण हो जाएंगे, मतलब 90 डिग्री के हो जाएंगे। इस प्रकार क्या है, कोण C और कोण A भी क्या होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो दो भुजाएं यदि समांतर हों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका क्या है, प्रतिबिंब है। जो त्रिभुज ABC है उसका प्रतिबिंब है त्रिभुज ADC। तो इस प्रकार क्या होगा, जो ये चतुर्भुज ABCD एक क्या है, चतुर्भुज बन जाएगा जहाँ पे सभी कोण क्या है, समकोण हो जाएंगे। तो ऐसे कौन सी आकृति होती है जिसके सभी कोण समकोण हैं, वो होगी आयत। और हमें पता है कि आयत के जो विकर्ण हैं, मतलब BD और AC, ये जो दो विकर्ण हैं BD और AC, ये जो दो विकर्ण हैं ये क्या है,
एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। तो समद्विभाजित करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि इनकी लंबाई भी बराबर होती है। तो AC बराबर होगा BD, क्योंकि ये आयत है और आयत के विकर्ण क्या है, बराबर लंबाई के होते हैं। और यहाँ पे ये भी हमें पता है कि AO बराबर होगा OC के, क्योंकि क्या है, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे AO बराबर होगा OC और OB बराबर होगा OD के। तो ये हमारे पास दो बात हमारे सामने आ गई हैं। तो इस प्रकार हमें ये पता है कि जो AC है वो क्या है, AO जमा OC है, और जो BD है वो BD वो क्या है, AO जमा OD, ये हमें पता है। तो इस प्रकार क्या है, जो BD क्या है, BO जमा OD, और BO को वो है वो OD के बराबर है। तो BO जमा BO लिख सकते हैं हम। तो या इसका मतलब है 2BO बराबर होगा BD। तो BD क्या है, BO की दोगुनी है। और हमें पता है कि जो AC है वो BD के बराबर है। तो यहाँ पे AC बराबर BD और AC बराबर BD किसके बराबर है, 2BO के, 2BO। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AC क्या है, AO जमा OC, और यहाँ पे हमें पता है कि AO और OC बराबर है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, विकर्ण को समद्विभाजित। तो AO जमा AO बराबर BO, 2BO। तो 2AO बराबर 2BO, 2 से 2 कैंसिल, तो AO बराबर हो जाएगी BO के। तो इस प्रकार इसलिए BO बराबर आ जाएगी, AO बराबर आ जाएगा CO या OC के। तो ये इस प्रकार क्या है, तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 3.4 जो है वो ख़त्म हुई। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको दबाइए, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद।